क्लास 9 चैप्टर 12 है हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। बोलता है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है स्कूल के सामने और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में जिसकी साइड है ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला जो है वो उसको यूज करना है और सिग्नल बोर्ड जो है वो उसका एरिया फाइंड आउट करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर बोलता है कि उसका पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर है तो हीरोन्स फार्मूला जो है वो उसको यूज करके आपने क्या करना है, उसका पहले तो एरिया निकालना है और उसके बाद जो सिग्नल बोर्ड है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हीरोन्स फार्मूला जो वो क्या होता है आपके पास, तो हीरोन्स फार्मूला में हम लोग सबसे पहले जो वो आपके पास पेरीमीटर दिया होता है। पेरीमीटर मीन्स जो भी आपके पास ट्रायंगल दी गई होगी उसकी 3 साइड्स होंगी, तीनों साइड्स को आपने सम करना है और उसको जो वो क्या करना है, पेरीमीटर निकाल लेना है। उसके बाद सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमी हाफ मीन्स उसको 2 के साथ जो वो आपने डिवाइड करना है। अगर आपके पास 3 साइड्स जो वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास हो गया पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर अगर निकालना है आपने तो इसको क्या करना है, आपने 2 के साथ डिवाइड करना है। सेमी का मतलब होता है हाफ। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी मीन जो पेरीमीटर की वैल्यू होगी उसको 2 के साथ आपने डिवाइड कर देना। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला जो वो आपने यूज करना है। तो हीरोन्स फार्मूला जो क्या होता है आपके पास, सेमी पेरीमीटर ये एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सारे का स्क्वायर रूट। आपके पास ये सेम पेरीमीटर है, सेम पेरीमीटर में से आपने फर्स्ट साइड को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद सेकंड को और थर्ड को, इनको सभी को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है और उसका जो वो स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। तो इस तरह आप हीरोन्स फार्मूला यूज करके जो भी आपको ट्राइंगल दी गई है उसका एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपको दिया है कि ये सिग्नल बोर्ड है जिसकी साइड जो वो आपके पास ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है ये। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले एरिया जो फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो सॉल्यूशन इस साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं तो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आप लिख सकते हो। इज इक्वल टू ए। इसमें डिमेंशंस इन्होंने यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल ए जो वो आप एज्यूम कर सकते हो। अब क्या आपके पास पेरीमीटर आपको बताया मैंने कि तीनों साइड जो वो उनका आपने सम करना होता है और उसके बाद अगर सेमी पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या होगा, आपको 2 के साथ डिवाइड करना है। तो इसको हम अगर सीधा लिखना चाहें, सेमी पेरीमीटर अगर फॉर्मूला लिखना है आपने पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो यहाँ पे आपके पास साइड जो वो ए है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको बिकॉज लिख दीजिए, देयरफॉर एस या सेम पेरीमीटर लिखना है इसको सेम पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस ए, क्योंकि साइड तीनों ही ए भी ए है, बी जो वो भी ए के बराबर है और सी भी ए के इक्वल है, डिवाइड बाई 2 तो इज इक्वल टू 3a ओवर 2। तो ये आपके पास आ गया इसका सेमी पेरीमीटर। नाउ बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल अब ये वाला जो ऊपर फॉर्मूला आपको मैंने बताया ये फॉर्मूला आपने यूज करना है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अब आपने वैल्यू जो वो इसकी पुट करनी है। जो आपके पास एस की वैल्यू आ गई 3 ओवर ए ओवर 2, उसके बाद एस माइनस ए जो वो आपके पास साइड है तो साइड जो वो इनकी वैल्यू आपने पुट करते चलना है, एस की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे 3a ओवर 2 इंटू 3a ओवर 2 माइनस ए, 3a ओवर 2 माइनस ए, 3a ओवर 2 माइनस ए सारे का
स्क्वायर रूट। अब ये आ गया आपके पास 3a/2। अब यहाँ पे 2 जो वो एलसीएम आ जाएगा तो 3a माइनस 2a, a/2 जो वो आपके पास रह जाएगा, तो a/2 इंटू यहाँ पे भी a/2 इंटू a/2। यहाँ पे एलसीएम लिया आपने, 2a बन गया, over 2 आया, 3a माइनस 2a, तो a/2, तो तीनों में सेम है, तो यहाँ पे a/2 इंटू a/2, ये आपके पास जो वो वैल्यूज आ गई। अब इसमें a जो वो आपके पास आ गया 4 टाइम्स और साथ में बन गया आपके पास 3a⁴/2, 2 जा 4। अगर इसके फैक्टर आपने देखने हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो इसको आप सीधा भी लिख सकते हो यहाँ पे, मीन्स 2 और 2 जो वो आपके पास बाहर आ जाएगा। या अगर मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है टोटल, तो टोटल आप लिख सकते हो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करोगे, तो 3 का स्क्वायर रूट आपके पास स्क्वायर रूट 3 करेगा, a⁴ है, तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा और 16 का 4 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू √3/4a²। अगर यूनिट आपने इसमें यूज करना है तो स्क्वायर यूनिट आप इसको लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट जो वो इसमें दिए नहीं गए हैं। अब बोलते हैं आगे जो वो इसमें क्या है, जो पेरीमीटर है इसका वो 180 सेंटीमीटर है। अगर इसको आपने फर्स्ट आंसर जो वो यहाँ पे राइट करना है, तो फर्स्ट आंसर राइट कर सकते हो। Therefore, thus area of given a triangle is thus area of given triangle is equal to √3/4a² यूनिट्स। क्योंकि एरिया है तो एरिया जो वो स्क्वायर यूनिट में ही आएगा, मीटरों सेंटीमीटरों जो भी है वो आप यूनिट जिसके अकॉर्डिंग जो भी आपको दिए गए होंगे तो वो आपको लिखने हैं, तो वो स्क्वायर में आएगा। उसके बाद बोलते हैं कि इसमें पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर आपको ये दिया हुआ है। अब इसमें भी क्या आपके पास पेरीमीटर था, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जब आपने पेरीमीटर लिखना है तो तीनों साइड का हम सम करते हैं, तो a+a+a इट मीन्स 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर एंड a इज इक्वल टू 180/3 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे बन गया आपके पास 60, तो इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। मीन्स आपके पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है उसकी साइड जो वो कितनी आ गई, की वैल्यू 60 आ गई। अब आप इसको जो वो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4a²। अगर यहाँ पे लिखना है तो यूजिंग अबव जो आपने फाइंड आउट किया यहाँ पे लिख सकते हो, बाय यूजिंग अब जो आपने एरिया निकाला था उसको आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो √3/4 इंटू, अगर 60 का स्क्वायर इस तरह से लिखना है इसको, अगर ओपन करके लिखना चाहते हैं तो ऊपर करके भी लिख सकते हैं, तो √3/4 इंटू 60 इंटू 60। तो यहाँ से इसको एक कट कर दो क्योंकि ये कट हो जाएगा, तो यहाँ से इजी हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करना, तो 15 6 जा 90 और 900 बन गया, ये रूट आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो वो हो गया कि आपने हीरोज फार्मूला जो वो यूज करके पहले उसका एरिया जो वो निकाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दी थी आपको, और उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करके आप एरिया जो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको साइड्स अलग अलग दी होंगी तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ये फार्मूला यूज करना है। सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बाद सीधा उसमें डायरेक्ट वैल्यू जो वो आप पुट कर सकते हो, तो वहां से आपके पास सीधा डायरेक्ट जो वो एरिया आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट जो वो आपको क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द ट्राइंगुलर साइड walls of flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of Rs 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो बोलते हैं कि आपके पास जो वो एक वाल है, उसकी साइड जो वो इसमें दी हुई है, ट्रायंगल शेप है इसकी, डिमेंशंस इसके दिए हुए हैं। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए यील्ड किया जाता है, जो अर्निंग है वो 5000 है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल में। तो 3 मंथ्स के लिए उसको जो वो हायर किया हुआ है, तो उसमें कितना रेंट वो पे करेंगे। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल और इसमें दिया हुआ है 122 मीटर, 22 मीटर। अगर इसको आप ए बी और सी में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए इज इक्वल टू कर लो, यहाँ पे बी इज इक्वल टू कर लो और सी इज इक्वल टू 120 मीटर। तो तीनों साइड जो वो आपको ये दी गई हैं। अब सेमी पेरीमीटर, तो इसको सीधा लिखता हूँ मैं, बिकॉज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो देयर फोर एस इज इक्वल टू 122 प्लस 22 प्लस 120 ओवर 2। तो इसको ऐड अप करेंगे हम 220, 242 और 264 ओवर 2। तो ये आपके पास डिवाइड करके आ जाएगा 132 मीटर। तो इसका पेरीमीटर जो वो आ गया आपके पास 132 मीटर। अब बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट। अब एस की वैल्यू आपके पास आ गई 132, तो यहाँ पे 132 माइनस ए की वैल्यू आपके पास 122, उसके बाद 132 माइनस बी की वैल्यू 22, 132 माइनस 120 का स्क्वायर रूट। ये आ गया 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12 का स्क्वायर रूट। अब इसके फैक्टर जो वो आप बना लो। तो यहाँ पे सीधा अगर हम 12 11 जब 132 होता है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 11 10 इंटू 12। तो अब फैक्टर आपके पास पेयर बनाने आपने, ये देखिए इसका और इसका पेयर जो बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे इसका और इसका बन जाएगा, और ये रहा आपके पास, तो इसका बन गया। तो आपके पास आ गया ये 12 इंटू 11 इंटू 10, स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट कर दिया। तो ये आ गया आपके पास 12 11 जब 132 और 110 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो वो उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1320 मीटर स्क्वायर। अब बोलते हैं कि रेंट जो वो 1 ईयर का एडवर्टाइजमेंट का है 5000। तो रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर, अगर मंथ्स में, क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ्स लिखा हुआ है, तो इसको अगर आपने मंथ्स में लिखना है तो 12 मंथ्स आ जाएगा, इज इक्वल टू आर एस 5000 है। 1 मंथ के लिए निकालो इसका रेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू आर एस 5000 ओवर 12 से डिवाइड हो गया।
और 3 मंथ्स के लिए निकालना है तो रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ्स 5000 ओवर 12 इंटू 3 से कट हो गया 4 और 1250। तो ये आ गया आपके पास RS 1250। नाउ रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का आ गया इज इक्वल टू RS 1250। तो आपने एरिया निकाला था 1320 मीटर स्क्वायर। तो देयर फोर रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू RS 1250 इंटू 1230 दो जीरो आ गई 125 गुना 250 0 25 125 250 375 375 और 300 0 30 125 और 400 125 और 40 165। ये आ गया आपके पास 16,50,000 RS। तो ये इसका जो वो सोल्यूशन आ गया आपके पास 16,50,000।